हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में न्यूट्रिशन यानी पोषण। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कोर्डेटा के अंदर आता है। तो यूग्लिना में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी सिंपल भाषा में क्या खाता है क्या पीता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। यूग्लिना की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन देखा गया है। जैसे यूग्लिना विरिडिस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी देखा गया है। और इस प्रकार की डबल न्यूट्रिशन मेथड को कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बीएससी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर में कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें यूग्लिना का एग्जाम्पल दे करके मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूग्लिना जो है वो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन कैसे करता है। जैसे पौधे न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूग्लिना भी न्यूट्रिशन करता है। तो किस प्रकार से, देखिए सूर्य के तेज प्रकाश में यानी सनलाइट की प्रेजेंटेशन में यूग्लिना जो होता है, और साथ में ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में ये फूड स्वयं बनाता है। यानी जैसे पौधे सनलाइट की प्रेजेंटेशन में और साथ में वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंटेशन में अपना फूड खुद बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, जस्ट इसी तरह से यूग्लिना भी बनाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में CO2 को कार्बन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है और इस कार्बन पानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन संयोग करके स्टार्च बनाता है, जो कि पैरामाइलम कहलाता है। पैरामाइलम के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो आप पैरामाइलम के बारे में बता सकते हैं। और आवश्यकता से अधिक स्टार्च जो होता है वो पेरिनोइड बॉडीज के फॉर्म में इसकी बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, RFM, रिजर्व फूड मटेरियल। नंबर सेकंड हम देखते हैं सेप्रोफाइटिक या स्पेरोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में बेसिकली होता क्या है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड गेन करता है। तो यूग्लिना में भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखा गया है। प्रकाश की अनुपस्थिति में जिस समय लाइट प्रेजेंट ना हो तो यूग्लिना क्या करता है, वो पानी में जो घुले हुए डिजोल्व डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बनाता है। ये जो सब्सटेंस है वो शरीर की सरफेस के द्वारा सोख लिए जाते हैं, बॉडी की सतह के द्वारा सोख लिए जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि यूग्लिना जंतुओं के समान कुछ पाचक रस उत्पन्न करता है। जैसे एनिमल्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जस्ट इसी तरह से यूग्लिना भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है ताकि उसका जो फूड उसने खाया है उसे डाइजेस्ट कर सके। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यूग्लिना की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन भी देखा गया है। तो ये हमने देखा यहाँ पर न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, यानी यूग्लिना क्या खाता है क्या पीता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। यूग्लिना में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं इसी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गैस का आदान प्रदान होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो देखते हैं यूग्लिना कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है। यूग्लिना में गैसों का जो एक्सचेंज है वो बॉडी की सरफेस से होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो इसके में ऐसे रेस्पिरेटरी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है। यूग्लिना में गैसेस के एक्सचेंज के लिए इसकी बॉडी सरफेस से ही इसका गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन, वो इसके बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर बाहर निकलती है। दिन के समय में यह प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है यूग्लिना के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।